मित्रों नमस्कार। हिमाचल के चुनाव हो चुके हैं 2 दिन पहले। बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा, पिछली बार से भी एक आधा परसेंट ज़्यादा ही रहा। मित्रों, तो हिमाचल में मैंने अपना एक आकलन किया है कि हिमाचल में क्या स्थिति रहने वाली है। मेरे हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी तकड़ी फाइट है और बीजेपी मात्र एक कदम आगे है कांग्रेस से। मैं आपको अपना आंकलन के हिसाब से जो है वो सीटें भी बताता हूँ। बीजेपी को वहाँ 35 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस को 29। क्या तकड़ा मुकाबला है। दरअसल हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जो हर बार हर 5 साल बाद सरकार बदल देती है। लंबे समय से हिमाचल का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार कुछ जो है वो उलटफेर हो सकता है दोनों ही तरफ। इस बार बीजेपी मात्र आगे तो है लेकिन सिर्फ एक कदम आगे है और कई बार आकलन में गड़बड़ भी हो जाता है और आकलन में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कांग्रेस पटकनी दे सकती है बीजेपी को। हालांकि बीजेपी अभी जो आज तक मेरे आकलन है उसके हिसाब से एक ही कदम आगे है। 34 से 36 का समीकरण बन रहा है बीजेपी का और कांग्रेस का 28 से 30। तो साथियों ये स्थिति है। तो अब अगर यही चुनाव परिणाम आए तो आप सोचिए कि राहुल गांधी जी को कितनी राजनीतिक गालियां पड़ेंगी। सब देंगे, पार्टी देगी, पार्टी का वर्कर देगा, राहुल गांधी जी को खुद आत्मग्लानि हो सकती है। जो विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, वो तो देंगे ही देंगे कि भाई चुनाव में प्रचार करने चले जाते, हो सकता है 2-4 सीटों का फर्क डाल देते। अब मात्र 2 ही सीटें बीजेपी की कम कर देते तो बीजेपी और कांग्रेस बराबर आ जाती और कांग्रेस का सम्मान जो है वो बच जाता। अब हम तो शुरू से ही राहुल गांधी जी को ये सलाह देते रहे हैं। अब राहुल भाई माने ना माने, आज हमने पहले एक वीडियो किया, जिद्दी व्यक्ति हैं, जिद पर अड़ गए तो अड़ गए, तो अड़े हुए हैं जिद पर। खैर, तो हिमाचल की जो स्थिति है वो ये है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर और स्थिति सिर्फ 4-5 सीटों का खेल इधर उधर है। अगर 2 सीटें भी इधर उधर हो गई, 3 सीटें, तो पासा पलट सकता है। ये मोदी जी के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि मोदी जी को पहले बताया जा रहा था भाई आपका हिंदुत्व का वोटर नाराज हो रहा है। देखिए, गुजरात में अगर मोदी जी जीतते हैं तो वो कोई आश्चर्य नहीं है। वो गुजरात में परिवार के सदस्य हैं, हर गुजराती के परिवार के सदस्य हैं। तो अपना भाई, अपना बेटा कितना भी खराब हो, आदमी उसी को सपोर्ट करता है। लेकिन बाकी जगह ये स्थिति नहीं है। पसमानदा पसमानदा, पुष्टिकरण पुष्टिकरण करते रहेंगे तो सब भाग जाएंगे। हिमाचल में भी शुरू में यही स्थिति थी, मुश्किल से जाके संभाला गया है उसको, फिर भी जो है टक्कर बहुत कांटे की। मोदी जी का उतना जलवा हिमाचल में, अगर ये रिज़ल्ट रहते हैं मेरे आकलन के अनुसार, तो उतना जलवा दिखा नहीं, रिपीट ज़रूर कर गए। ठीक है ना। और अगेंस्ट द जो ट्रेंड है, हिस्टोरिकल ट्रेंड है, उसके विपरीत जाकर रिपीट अगर कर लेते हैं तो आलोचना इतनी तो नहीं होगी लेकिन कुछ तो होगी। और अंदर खाने की जो मैं आपको बात बताऊँ, ये बात समझ में आएगी। हिंदुत्व से भागने से बात बनेगी नहीं, हिंदुत्व को पकड़ कर ही रखना होगा। तो ये था मेरा आकलन साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये पोस्ट पोल जो आकलन है वो पसंद आया होगा हिमाचल का। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर बजाइए, तभी आपके पास मेरे वीडियोस पहुंच पाएंगे। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक तरह से ये हिमाचल का पहला एग्ज़िट पोल दे रहा हूं मैं आपको।
इतना मेरा जो है मुझे विश्वास है मेरे आकलन पर। तो साथियों शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।